अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमारा नावल है तेरी तलब में। तो इस नावल को शुरू करते हैं। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आओ। वो दाढ़ा था और वो नाजुक जान कांप गई थी। जिब्रान कासमी का ये रूप इसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी जिसामत, मजबूत जिसामत, सफ़ेद सुर्खी माए रंगत, मगरूर नकूश काले बाल जो माथे पर बिखेर कर इसे मजीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें इसके रौब दबदबे में इजाफा कर रही थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज इसने पहली बार इस घटिया चीज़ को मुंह लगाया था। इसने काली जीन्स पर काली ही शर्ट पहनी हुई थी जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से इसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था। इसका ब्राउन कोट जमीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनाई नहीं देता तुम्हें? जब इसके सब्र की हद हुई तो वो लंबे लंबे डग भरता इसके सर पर पहुंच गया और बेदर्दी से इसके बाल नोचकर इसका चेहरा अपने सामने किया। आह! बेसख्त इसके लबों से करार निकली थी। काले पानियों में भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से टकराई थी। कुदरती खूबसूरत भरे भरे सुर्ख लब कपकपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान इसके खूबसूरत नकोश में उलझता अपनी पकड़ सख्त कर गया। जो छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूटकर गाल पर फिसल गए थे। जिब्रान की नज़रें इसके चेहरे से फिसलती इसकी गर्दन पर गई। सफ़ेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नजर आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में इसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया था। वो जो कल तक नफरत से इस पर नज़र डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब इसकी तरफ यूं माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे वो बोल रही थी। जब जिब्रान ने झुककर इसकी गर्दन को लबों से छुआ था वो काम कर रह गई। जिब्रान खामोश। जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखकर खामोश करवा दिया। मेरा हक है तुम पर पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ तो आखिर सब के सामने तुम्हें तवायफ बनाकर लाया हूँ। अल्फाज थे या कोई सोच जो इसके कानों में फूका गया था। वो एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुक चुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव बढ़ाया था। पाकीज़ा इसकी इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो इसकी शर्ट इसकी कंधे से खिसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से इसे धिक्का देती चीखी थी। जिब्रान इसके धिक्के से अपनी मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर जा गिरा। पाकीज़ा की इस हालत पर जिब्रान अपने जबड़े बींच लिए। मैं तवाइफ नहीं हूँ, बीवी हूँ। आपकी निकाह किया है आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी अब इसके सामने गुस्से से तनकर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हत्ती पर हाथ रखकर सीधा होता, फिर पाकीज़ा को सर से पैर तक देखता रह गया। निकाह माई फुट, भाड़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लम बीच गई। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमल का तुम्हें हिसाब देना होगा। जितनी तकलीफ मेरी बहन ने बर्दाश्त की है इससे दुगनी तकलीफ में तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? इसके लफ्ज़ों में कांच की सी किरचिया थी। पाकीज़ा जानती थी कि इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने खुद से दूर किया है ना पाकीज़ा? तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना पाकीज़ा अफरीदी? आप खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता। पाकीज़ा अपना खुश्क हल तक कर गई। पाकीज़ा अफरीदी, मुझे मेरी दूसरी बात दोहराने की आदत नहीं है। ये वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी, मगर अब वो कितना बदल गया था। बिल्कुल बेहिस पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटती का नीचे कारपेट को देखने लग गई। जिब्रान के माथे पर बल पड़ गए। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिब्रान किसी ख्याल के तहत गहरा मुस्कुराया, फिर साथ पड़े टेबल से अपना फ़ोन उठाया। खट की आवाज़ पर वो अपना सर उठाती तो जिब्रान को मुस्कुराता देखकर हैरान हो गई। अब वो किसी को कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगा गया। हाँ हेलो रामिश, कैसे हो? अच्छा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। जिब्रान पाकीज़ा को सरता पाँव देखकर बोला। पाकीज़ा को इसकी बात समझने में देर नहीं लगी थी। वो बेयकीनी से नफ़ी में सहलाती 2 कदम पीछे ले लेती है। ये इंसान इतना गिरा हुआ था वो सोच भी नहीं सकती थी। जिब्रान इसकी इस हरकत पर उंगली के इशारे से इसे अपने पास आने का कहता है। बताता हूँ, पहले मुझे कुछ कंफर्म करने दो, फिर मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। वो कहते साथ ही फ़ोन काट देता है। फिर गहरी नज़रों से पाकीज़ा को देखता है। हाँ तो पाकीज़ा अफरीदी, मैं या वो चार? आप कैसे? वो बामुश्किल बोल पाई। वो बामुश्किल बोली थी। मेरे पास आओ या फिर
वो फ़ोन लहरा कर कहता जिस पर वो मरती क्या ना करती। अपने कदम आगे बढ़ा देती। इसके कदमों में वाज़ह तौर पर लर्ज़िश थी। इसे अपने पास आता देखकर जिब्रान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती। वो इसके पास पहुंचकर सर मज़ीद झुका लेती। जिब्रान इसे एक झटके में खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता। इससे पहले वो कुछ समझती या खुद को संभालती हुए उसके लबों पर झुक चुका था। ये सब इतना अचानक होता है कि इसके लम्स में शिद्दत थी। वो इसके हाथ से इसकी कमर के गिर्द घेरा बनाता और दूसरे से इसके बाल जड़ों से जकड़ लेता है। वो बेचारी चाहकर भी इस जालिम के शिकंजे से निकल नहीं सकती थी। पाकीज़ा की उखड़ती सांसों का ख्याल करके इसने अपने लबों को आज़ादी बख्शी थी। अब वो इसके चेहरे को करीब से देख रहा था। रो रो कर इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसकी काली आंखें भी सूज गई थी। इसकी शिद्दत पर इसके सुर्ख लब खून छलकाने की हद तक सुर्ख लग रहे थे, जिन्हें वो हल्का सा वाह की अपनी सांसें बहाल कर रही थी। जिब्रान की आंखों की सुर्खी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो उसके बालों से हाथ उठा के इसके चेहरे पर फेरता, फिर इसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से सहलाता। पाकीज़ा गहरी सांसों के साथ अपनी आंखें मींच लेती। दूर वो अभी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसकी कमर पर अभी भी इसके बाजू का तंग खसार था। जिब्रान जो सिर्फ इसे सजा देने के लिए इसके लबों पर झुका था, अब दोबारा इसका दिल यही गुस्ताखी करने को चाह रहा था। वो ऐसा ना करता अगर वो हवासों में होता, मगर अब वो फिर से लबों पर झुक चुका था। अब की बार इसके लम्स में नरमी थी, जिसे वो इसे महसूस कर रहा हो। पाकीज़ा जो दोबारा तकलीफ का सोच कर आंखें मीच गई थी, अब इसकी नरमी पर चूक जाती है। इस बार वो जल्दी दूर हो गया था। अब वो अपनी आंखें खोलकर पाकीज़ा को देखता, जो आशा से अपनी आंखें खोल गई थी। दोनों की आंखें मिली। जिब्रान की आंखों में खुमार उतर आया था। वो पाकीज़ा की कमर के गिर्द खसार मजीद गहरा तंग वह पाकीज़ा की कमर के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर लेता है। छोड़े मुझे प्लीज़ से जिब्रान इसके लबों पर उंगली रख के खामोश करवा देता है। पहले मुझे मेरी तलब पूरी करने दो। वो इसके लबों को देखकर कह रहा था। पाकीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसकी गुर्बत पर बेहाल हो रही थी। इससे पहले वो दोबारा इसके लबों पर झुकता, वो सख्ती से अपने लब दबा गई। जिब्रान इसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया, फिर इसकी आंखों में देखकर इसकी थोड़ी को लबों से छुआ। इसके लम्स पर एक बार फिर पाकीज़ा की सांस रोकी थी। वो इसकी थोड़ी को छोड़कर अब इसकी गर्दन पर झुक चुका था। जिब्रान के हर हर लम्स पर पाकीज़ा को आग सा गुमा हो रहा था। इसकी मूंछों की चुभन इसकी जान निकाल रही थी। वो काम कर रह गई। जिब्रान ने अब की बार दोनों हाथों से इसकी कमर को जकड़ लिया। तुम बीवी नहीं तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। वो जो इसके लम्स में न चाहते हुए भी खो रही थी इसके, लेकिन इसके कुछ वक़्त पहले के जुमले याद करके वो ज़ियत के साथ अपने दोनों हाथों की मदद से इसे खुद से दूर करती है। जिब्रान इसकी इस हरकत पर अपनी गिरफ्त हल्की करके नागवारी से इसे देखता है। वो जल्दी से इसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। जिब्रान इसकी तरफ देखकर खड़ा होता है और इसके कुछ भी समझने से पहले इसे बाहों में उठा लेता है। इसके कदम अपने बेड की तरफ थे। इसकी अगली कार्रवाई पर पाकीज़ा के चारों तबक रोशन हुए थे। वो मज़ामत करती जैसे अपना आप छुड़वाने लग जाती है। जिब्रान कासमी छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े। जिब्रान इसे बेड पर पटकता तो इसके अल्फाज मुंह में ही दब जाते हैं। तुम खामोशी से इस वक्त मेरी तलब पूरी करो। वो इसे वार्न करता अपनी शर्ट उतार रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इनको रोकूँ, ये तो वैसे भी शराब के नशे में है। वो दिल में कहती बेड की दूसरी साइड पर खिसक जाती है। जिब्रान अपनी शर्ट उतार कर अब बेड पर आया था। पाकीज़ा की दूर खिसकने की हरकत से सख्त नागवार गुजरी थी। वो गुस्से से इसका बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींच गया था। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। कहने के साथ ही वो इस पर झुकता इसकी कमर के गिर्द सख्त खसार बना गया था। वरना मेरी दी हुई सज़ा तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो उसके कान की लू को लबों से छूकर सरगोशी से कहता है, आपकी कुर्बत से बेहतर सज़ा है, मुझे वो कबूल है। पाकीज़ा इसके सीने पर दोनों हाथ टका कर इसे खुद से दूर करती हिम्मत से बोली थी। इसके अल्फाज सुनकर पूरे कमरे में जिब्रान का जानदार कहका गूंजा था। ओ पाकीज़ा फरीदी, ये नामुमकिन है। जिब्रान एक हाथ से इसके दोनों हाथ जकड़ लेता, फिर दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आती इसके बालों की लटों को कान के पीछे करता है। क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी सज़ा भी मेरी बेइंतहा कुर्बत है। इसकी बात पर पाकीज़ा खुद में सिमट जाती है, जबकि जिब्रान अब इस पर झुककर इसके लबों को कैद कर गया था। वो अपने लम्स और शिद्दत से इससे खामोश करवा गया था। आस्ता आस्ता वो इस पर काबिज हो रहा था। पाकीज़ा अपनी गर्दन से उठती तकलीफ को आंखें मीच कर बर्दाश्त कर रही थी। वो समझ गई थी कि अब इसे तवाइफ के दर्जे पर फायज होने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो बीवी मानकर अपने हकूक़ मांगता तो वो दे देती, पर इससे निकाह करने के बाद भी इसे अपने घर तवाइफ की हैसियत से लाया था। इसके लबों ने एक बार फिर अल्लाह को पुकारा था। वो कैसी बदनसीब लड़की थी जो अपनी मोहब्बत के हाथों रसवा होती अपनों के किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। अचानक जिब्रान की पकड़ इस पर हल्की हुई थी। वो किसी एहसास के तहत इसके भारी चौड़े वजूद को खुद से दूर धकेलती। जैसे ही इसका रुख सीधा हुआ होता, पाकीज़ा बेसाख्ता ही सुकून का सांस भरती, क्योंकि वो सो चुका था। वो तशक्कुर से दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती, फिर इसके पास से उठ गई।
ज़ुहान भाई कहाँ हैं आप? अम्मा साईं आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। वो काले रंग के सितारे वाले शरारे और शर्ट में थी। गले में इसने पीले सफ़ेद रंग का शीशों वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोतियों गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में मोतियों गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खोले थे, जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। इसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ज़ुहान भाई, वो दोबारा पुकारती। ज़ुहान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर वो दोबारा पुकारती तो ज़ुहान कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। क्या मसला? पाकीज़ा क्यों सर खा रही हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा था। पाकीज़ा की आंखें डबडबाई थी। आज आज के दिन इसने भाई की डांट का तस्वर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा साईं के बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ज़ुहान इसकी बात बीच में काट कर इसे यहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो चेहरा जो झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ती है। चौधरी शुजात अफरीदी की दो औलादें थीं, ज़ुहान अफरीदी और पाकीज़ा अफरीदी। इनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो जान मारते थे इस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी इनकी बीवी इनकी ये सोच नहीं बदल पाई थी। मगर घर में पाकीज़ा को सिर्फ इसकी माँ अम्मा साई ही प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। ज़ुहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ हो रही थी। अरूसा काज़मी, इनकी भी दो औलादें थीं, अरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते थे। इनके बच्चे छोटे थे जब इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप के की तरह था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। ज़ुहान को अरूसा के सांवले रंग की वजह से इस रिश्ते से इतराज़ था, जिस पर चौधरी शुजात ने इसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल से मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शुजात आफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात आफरीदी इनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से ही मांगा था। आज ज़ुहान की मंगनी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग इनकी हवेली में इकट्ठे थे, और वो उदास चेहरे के साथ अपनी अम्मा साईं के पास आकर खड़ी हो गई। अम्मा साईं जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकीज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ पाकीज़ा? इनके पूछने पर वो डबडबाई आंखें उठाकर ये देखती है, फिर जल्दी से मुस्कुरा देती है। कुछ नहीं अम्मा साईं, आँख में कुछ चला गया था बस, और वो भाई आ रहे हैं, मैंने इन्हें आपका पैगाम दे दिया था। वो नम आंखों से मुस्कुरा कर कह रही थी। इसकी इस मासूमियत पर अरीज बेगम का दिल किया कि सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा ले, कि फिर से कोई ना दुख देखने को मिले। बचपन से ही इसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा साईं ही थी जो उसे प्यार करती थी। वो बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी। इरिज बेगम क्या बताती, इसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद ही ज़ुहान आ गया था। फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोग ज़ुहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकीज़ा अपनी दोस्त नायला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नायला स्टेज से नजरें हटाकर पाकीज़ा को देखती, जो रात की तारीकी में अपनी सादगी के बावजूद चांद की मानी चमक रही थी। पाकी, यार तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ प्लीज़, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नायला की बात पर पाकीज़ा किसी सोच से निकल के उसे देखती है। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपने महनूद साय को मेरे बेटे से दूर रखना, और ख़ास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शुगन की मेहंदी को मत छूना। पाकीज़ा को आज सुबह की अपने बाबा साईं की बात याद आ जाती है, जिसे याद करके इसकी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती, वो हंसकर कहती, जिस पर नायला भी हंसकर सर झटकती। वो बचपन से पाकीज़ा की अच्छी दोस्त थी। पाकीज़ा के ना बताने पर भी वह सब जान लेती थी, पर फिर भी इसकी झूठी मुस्कान का भरम रख लेती थी। आज बारात थी, सब लोग बारात के लिए तैयार थे। चौधरी शुजात अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, वो हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात सुनकर रिच बेगम हैरत और बेयकीनी से देखती है। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब है, आपको ने कहा था कि पाकीज़ा साथ नहीं जाएगी। कहा था, पर अब मजबूरी है, सब जानते ही मनूस मेरी बेटी है, इसलिए इसका वहाँ जाना ज़रूरी है। इनकी बात पर रिच बेगम को अफसोस हुआ था। ऐसे मत कहा करे साईं, वो आपकी बेटी है। अपनी बेगम की बातों पर दांत बींच लेते हैं, यही तो दुख है। मैं तो इस वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर सिर्फ तुम पर तरस खा कर मैंने इसे जिंदा रहने दिया। चौधरी साहब की बात पर इन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकीज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दें, मैं ऐसे इसे छुपा लूंगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊंगी। खुदारा मेरी बच्ची को छोड़ दें, इसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखे चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दें। वो इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। चौधरी साहब जबड़े पीछे कभी अपनी बीवी को देते और कभी अपने हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को, जो अपनी काली मोटी मोटी आंखों से इन्हें देख रही थी। इस बच्ची की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि इनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा था, लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर नफरत से इरिश बेगम को थमा गए। वो अपनी बच्ची को पाते ही अपने सीने से लगा गई थी। वो अपने आंसू साफ करती पाकीज़ा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा लेती है। दरवाजे पर पहुंचकर वो गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में ऊंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी।
रज बेगम दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती, जिस पर पाकीज़ा हड़बड़ा कर सीधी होती, बेड से खड़ी हो जाती, फिर अपनी माँ साईं को देखकर सुकून का सांस लेती। अम्मा साईं आप यहाँ। वो अब अपना दुपट्टा सेट करके लेती नंगे पाँव अपनी माँ की तरफ कदम उठा रही थी। रेश बेगम की बेसाख्ता नज़रें इसके गुलाबी पैरों पर जाती। जिस पैर पर वज़न डालकर वो कदम उठाती थी, वो पाँव कुछ पल के लिए सफ़ेद हो जाता था, फिर जैसे ही वो उठाती थी वो फिर गुलाबी हो जाता था। वो अपनी बेटी के नाजुक सरापे को देखती हुई अब इसका चेहरा देखती, वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकता सुर्ख था। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत थी, पर इसका नसीब। इस बात पर रिज बेगम की आंखें नम हुई थी। अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छा करना, इसे बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर अता करना, जो जो इसकी तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वो गीली सांस अंदर खींचकर अपनी आंखें साफ करती है। क्या हुआ अम्मा साईं, आप क्या सोच कर उदास हो रही हैं? अब वो इनके सामने परेशानी से खड़ी पूछ रही थी। वो नफ़ी में सहलाती इसका माथा चूम लेती। कुछ नहीं पाकीज़ा, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाए, तुम्हारे बाबा साहब का हुक्म है कि तुम भी चलोगी। अम्मा साईं की बात पर इसका मुंह खुले का खुला रह गया बेयकीनी से। फिर वो बेयकीनी खलखलाहट में बदल जाती है। क्या वाकई अम्मा साईं? वो खुश होती, इनके गले लग जाती। ही निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारी चल रही थी, जब जोहान सबसे माजूर करता स्टेज से नीचे उतर आया और वॉशरूम वाली साइड पर आ जाता है। इसे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो अपनी शेरवानी की जेब से फ़ोन निकालता तो सुकून का नाम जगमगा रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन उठा लेता है। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स यार रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साईं की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ? वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से फिर कुछ कहा गया था। आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं, इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज़ आई थी। वो घबरा कर फ़ौरन से पलटा, जहाँ जिब्रान काज़मी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर बर डाले से देख रहा था। ज़ुआन अफरीदी फ़ौरन से फ़ोन बंद करके वापस जेब में रखता है। वो काली शलवार कमीज़ की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज़ का कह रहा था, जिसमें मैंने इसे कहा था कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी बात पर जिब्रान बस हिला देता है, लेकिन माथे के बल वैसे ही थे। वो एक नज़र में अगले बंदे के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखता था। इससे पहली नज़र में ही ज़ुहान अफरीदी कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो यूरोप में था जब इसके बाबा साईं ने इसकी बहन का रिश्ता कर दिया था, ये कहकर के लोग अच्छे हैं परखे भाले हैं। ठीक है, अब चले, रुखसती का वक़्त हो रहा है। जिब्रान काज़मी के सपाट लहजे पर वो सहलाता आगे बढ़ा था। ज़ुहान अफरीदी, मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। वो जिब्रान काज़मी की बहन है, जिसकी जान इसकी बहन में बसती है। वार्निंग देते लहजे पर ज़ुहान अपना हलक तर करता है। वो डरता नहीं था किसी से, पर सामने वाले का रौब दबदबा इसे हलक तर करने पर मजबूर कर गया था। ज़ुहान अफरीदी खुश शक्ल ज़ुहान अफरीदी खुद शक्ल ऑफ नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जिब्रान काज़मी मोअज़्ज़ज़, मगरूर, नकूश और चौड़ी जिसामत और 6 फुट से निकलते कद का मालिक था, जिसकी वजाहत अगले बंदे को झुका देती थी। सबसे वाज़ा इसकी शहद रंग आंखें थी, जो सामने वाले को अंदर तक इसका सीर करती थी। ज़ुहान बस इस बात में सहलाता वहाँ से निकल गया। जिब्रान वहाँ खड़ा गर्दन मोड़ कर से जाता देख रहा था। बाबा साईं की तसल्ली के बावजूद से तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हाल की तरफ बढ़ जाता है। पाकिज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी लगी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकोश वाली लड़की थी, जो सुर्ख लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। इसका निकाह ब्राइडल रूम में ही हुआ था। स्टेज पर साथ बैठने का रवाज यहाँ नहीं था। पाकिज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगा कुर्ती में थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। इसने मस्टर्ड लहंगे पर मेहरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने इससे मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकिज़ा भी उठकर जाने लगती है कि अरूसा उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है। तुम बैठी रहो पाकिज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। अरूसा की धीमी आवाज़ में कही की बात पर पाकिज़ा खला जाती है। नहीं नहीं भाभी साईं, आप इनसे मिलने मैं बाहर। पाकिज़ा वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकिज़ा को इतना तो जान की थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल होता है। बेसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा था। सफ़ेद रंग की कल्फ लगी शलवार कमीज़ पहने, स्किन शॉल ओढ़े और स्किन ही पेशावरी चप्पल पहने वो वजाहत का शहकार नज़र आ रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था, जो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी। वो जो कल तक अपने
गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी, अब खुद इसके काबिल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबरान नम आंखों से मुस्कुराता इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसकी नज़र अब इसके पहलू में बैठी लड़की पर गई थी, जो सर झुकाए अपने हाथ मस रही थी। और रुसा इसकी नज़रों का ताक़ुब करती फिर मुस्कुरा दी। से मिले भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जबरान इसका पूरा तारुफ सुनकर से पहचान गया था, यह ज़रूर जोहान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिज़ा सर झुकाए सलाम करती। इसकी इस अदा पर वो मुस्कुरा देता, फिर इस्लाम का जवाब देता। भारी मकदीमी आवाज़ में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठाकर देखती है। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता वैसे ही देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। जबरान इसकी काली आंखों में देख रहा था, जिसे वो बार बार झपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी, जबरान एक नज़र में मान लिया था। रुसाब उठकर अपने भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए थे, सिवाय पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था कि पाकीज़ा जुहान के कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए पाकीज़ा सीधा अपने रूम में आ गई थी। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट गई थी। इसे सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती तो एक खूब रूसा इंसान इसकी आंखों के पर्दे पर लहरा जाता, जिसकी घनी मूछें तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा घबरा कर आंखें खोल देती है। वो धड़कने हद से सवार हो गई थी। इससे इस आदमी का ख्याल क्यों आया, वो इसी कश्मकश में घबराती कब सो गई से पता ना चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए हुए थे। आज के दिन भी रुसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। जोहान भी झूठी मुस्कुराहट सजाए अपने बराबर खड़ा था। वो दोनों साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकीज़ा ग्रे रंग की कैपरी और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुई थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रुसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने न जाने में पाकीज़ा की नज़र इसे तलाश कर रही थी, जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। ज़िंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई थी। आज रुसा और जहान की शादी को एक हफ्ता हो गया था। रुसा आस्ता आस्ता पाकीज़ा की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गई थी। इसे यहाँ सिर्फ इसकी माँ साईं ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि रुसा भी एक बहन थी, तो इसे इसे तो एक भाई और बाबा साईं बहुत प्यार करते थे। इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब इसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ गई थी। रुसा पाकीज़ा के साथ इसके कमरे में बैठी थी, जबकि इसके फ़ोन पर जबरान काज़मी की वीडियो कॉल आई थी। रुसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से कॉल उठा लेती है। ओ भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आएगी अपनी गुड़िया की, वो खूबी से कहती, जिस पर दूसरी तरफ से कहका गूंजा था। पाकीज़ा जो अलमारी में कपड़े रख रही थी, इसके कहके पर अपना दिल थाम लेती है। धड़कनें फिर से शोर मचाने लग जाती हैं। वो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ जाती है, शायद वहाँ से इस शख्स का अक्स नज़र आ जाए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं, पाकीज़ा का। ये देखे पाकीज़ा जो चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश करी थी, अचानक रूसा के स्क्रीन सामने करने पर वही शल हो गई। वो 3 पीस सूट पहने अपनी चेयर पर बैठा था, और वो जो अपनी टाई लूज़ कर रहा था, अचानक से देखकर इसका हाथ वही रुक जाता है। वो ब्लैक रंग के शॉर्ट कुर्ता कैपरी में सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी से ही देख रही थी। इसके बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा कहीं नहीं था। 2 मिनट लगे थे दोनों संभलने में। जबरान नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लग जाता, जबकि पाकीज़ा 1 मिनट में वहाँ से गायब हो जाती। रूसा दोनों से अनजान नासमझी से पाकीज़ा को वॉशरूम में बंद होता देख रही थी। अम्मा साईं, बाबा साईं, मेरे हाथ का बना पुलाव कितने मज़े से खा रहे हैं। पाकीज़ा अपनी अम्मा साईं के कान के पास जाकर सरगोशी में कहती खिलखिला गई थी। इसकी आवाज़ सामने बैठे जुहान ने बहुत आसानी से सुनी थी। ये पुलाव किसने बनाया है? जुहान अफरीदी ड्रामाई अंदाज में कहता, प्लेट पीछे खसका देता है। सब मुलाजिम चौकन्ना हो जाते हैं। अच्छा तो बना है जुहान। चौधरी शहजादा अफरीदी के खाने से हाथ रोककर बेसाख्ता कहा था। इनकी बात सुनकर पाकीज़ा, जो जुहान के रद्दमल पर उदास हुई थी, इनके यूँ तारीफ करने पर मुस्कुरा देती है। पाकीज़ा की मुस्कुराहट पर जुहान का दिल जल जाता है। जुहान अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इरज बेगम और पाकीज़ा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। बाबा साईं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पुलाव पाकीज़ा ने बनाया है। जुहान की बात पर इरज बेगम ने बेसाख्ता नामहसूस अंदाज में पाकीज़ा को अपने पीछे छुपाया था। जुहान के अल्फाज सुनकर चौधरी साहब के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो एक झटके से पुलाव की भरी प्लेट ज़मीन पर फेंकते, यूँ कि जैसे इसमें कोई नापाक चीज़ आ गई हो। पाकीज़ा डर से अपनी जगह उछल पड़ती है। इसने आंखें खौफ से मींच ली थी। हजार बार कहा है इस मनूस को किचन से दूर रखा करो। मुलाजिम सर झुका के थे। चौधरी साहब की नज़र अब अपनी बीवी पर थी, जो पाकीज़ा के सामने खड़ी थी। वो बगैर कुछ केस से झड़क कर वहाँ से चले गए। आज भी सामने पुलाव था। चौधरी साहब को इस दिन का वाक़या बड़ी शिद्दत से याद आया था। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो खाने की वो एक बार फिर वैसे ही बगैर कुछ खाए वहाँ से उठ गए थे। रिच बेगम अपनी नम आंखों से इन्हें बगैर कुछ खाए वहाँ से जाता देख रही थी। वो कमरे में आए तो वो खूबसूरत ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक में थी, जिसके बाजू नहीं थे और अगला पिछला गला भी डीप था। जबरान एक पल के लिए चौंका था। वो कोई उदास परी लग रही थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान थे। आंखें सूज कर मजीद पुरकशिश हो गई थी। जबरान कमरे से निकलते वक्त ये ड्रेस इसके मुंह पर फेंक कर गया था, अगर मेरी वापसी तक तुमने नहीं पहना तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा, याद रखना। इसकी धमकी से डर कर वो बेचारी मरती क्या ना करती। सो वापस ने इस फ्रॉक में घबराई सी खड़ी थी, न जाने अब ये क्या करने वाला था। वो चलता इसके सामने आ गया। पाकीज़ा
इसकी नज़रों से अंदर तक काम गई थी। वो इससे ऊपर से नीचे तक देखता, फिर हाथ बढ़ा के इसके बालों से इसका क्लिप उतारा तो बाल खुल गए। पाकीज़ा घबरा कर इससे 2 कदम दूर हुई, जबकि जबरान को इसकी ये हरकत नागवार लगी थी। वो इसका बाजू दबोच के इसे वापस अपनी तरफ खींचता है। वो खींचती बिल्कुल इससे करीब आ जाती है। पाकीज़ा की आंखों में वाज़ा खौफ था। वो बेचारी कल से भूखी है, सास है तुम्हें, वो बेचारी नहीं है। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है इसका? वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। इसके भाई की हिस्से की सज़ा तुम इसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा माशा घटिया है जो अपने गुनाहों की सज़ा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर न जाने कितनी मासूमों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, और गुनाहगार वैसे ही आवारा फिरते हैं और किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर तुम इससे बदला इसकी बहन से लोगे ना, तो तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसने तुम्हारी मासूम बहन की ज़िंदगी ख़राब की और तुम इसकी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने जा रहे हो। जबरान की पकड़ इसके बाजू पर हल्की हुई थी। इसकी पकड़ खुद पर हल्की पाकर वो फ़ौरन से 2 कदम दूर हुई थी। भाई मुझे बचा लें। रूसा क्या हुआ? तुम कहाँ हो? ज़ोहान साईं यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। दर्दनाक चीं की आवाज़ जिब्रान के कानों में सुनाई दी थी। वो अचानक से अपना सर थाम लेता है। क्या हुआ? रूसा रूसा भाई भाई। अरूसा वो तकलीफ से दोहरा होता घुटनों के पास ज़मीन पर बैठ जाता है। इसका हाथ इसके अभी भी कानों पर थे। पाकीज़ा अचानक से इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होती। इसकी तरह बड़ी थी, ये भूल कर के वो कितना जालिम है। शायद वो एक नज़र की मोहब्बत का सिर था। जिब्रान क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे बचा लें भाई, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बच्चा था। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई थी। रुसा वो चीखा था। पाकीज़ा जो उसके बराबर ज़मीन पर बैठ गई थी, इसकी धाड़ पर काम जाती है। तकलीफ से जिब्रान का खूबरू चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहद रंग नम सी आंखें काली डरी आंखों से मिली थी। वो माँ बनने वाली थी। जिब्रान तकलीफ से धीमे लहजे में बोला था। आवाज़ में गीलापन था। पाकीज़ा नासमझी से सुन रही थी। मैं मेरी रुसा। जिब्रान के अल्फाज सुनकर पाकीज़ा का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ा था। रुसा की मौत का दुख इससे भी था, मगर वो माँ बनने वाली थी, ये बात इसकी रूह निकालने को काफ़ी थी। इसके दिल से टीस सी उठी थी। आंखों में यकदम से आंसू तैर गए थे। मैंने इसे बहन नहीं बेटी बनाकर पाला था। हम बहुत छोटे थे जब अम्मा साईं गुजर गई। मैं और बाबा साईं इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमारी गुड़िया थी, इस घर की रौनक, हमारी आंखों की ठंडक। जिब्रान को तकलीफ का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था, जो ट्रांस की कैफियत से बोल रहा था। बाबा साईं जब भी इसकी शादी की बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसे खुद से दूर भेजने का ख्याल ही मेरी जान निकालने को काफ़ी था। पता नहीं पर मुझे बहुत पहले से ही ये एहसास होने लगा था कि हमारी ये रूसा। इसकी आंख से एक आंसू फिसला था। पाकिज़ा ने पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था। अपनी बहन के लिए बेसाख्ता इसके दिल से हूक उठी थी। कितनी खुशनसीब थी मरने वाली। बाबा साईं ने साथ वाले इलाके के चौधरियों में इसका रिश्ता देखकर पसंद कर लिया। बस इसलिए वो हमारे पास रहेगी। जब चाहेंगे इससे मिल आएंगे, जब चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पर वो जो किसी ट्रांस में बोल रहा था, अब इसने सामने बैठी पाकीज़ा को देखा था। आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। पर फिर वो मर गई, मार दी गई। जालिमों ने इसे मार दिया। इसके पेट में पलते नए वजूद को मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। इसके अल्फाज बर्छी का काम कर रहे थे, जो पाकीज़ा का वजूद ज़ख्मी कर गए थे। इसका चेहरा आंसू से भीग गया था, लब सिसक गए थे। इसका चेहरा आंसू से भीग गया था। इसे मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। सिर्फ एक तवाइफ के पीछे इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया और मेरे बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम पर तरस खाऊं। क्या तुम तरस या रहम के काबिल हो? तुम्हारे ख़ानदान माफ़ी के काबिल है? पाकीज़ा अपना सर झुका गई थी। नहीं पाकीज़ा अफरीदी, तुम लोग नफ़रत के काबिल हो। तुम्हारे ख़ानदान का एक एक फ़र्द मेरी अरूसा के कत्ल में शामिल है, क्योंकि तुम लोगों ने ज़ोहान अफरीदी की असलियत छुपाई। गुनाह होता देखकर भी खामोश रहे। सबसे बड़ा कसूर तो तुम लोगों का है। फिर कैसे तुम बेकसूर हो? वो धाड़ रहा था। पाकीज़ा सर झुकाए रो रही थी। तुम्हारा ख़ानदान अपने किए का बदला चुकाओगे। वो अपना चेहरा साफ करता सपाट लहजे में बोला था। अब वो अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया था। इसने स्याह रंग की शलवार कमीज पहनी थी। अब वो पाकीज़ा का बाजू दबोच के से खड़ा कर गया था। पाकीज़ा का कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो इसे घसीटता नीचे ले आया था। चौधरी रहमान काज़मी वहाँ से जा चुके थे, सो वो इसे लेकर बाहर निकल आया था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे छोड़े। वो पाकीज़ा की आवाज़ को इग्नोर करता है। इसे पीछे सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में फेंक कर लॉक लगा देता है। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो खाली सड़कों को देखकर घबराती हुई बोली थी। आगे से कोई जवाब नहीं आया था। पाकीज़ा खौफज़दा नज़रों से बाहर देखती, फिर जबरान का सपाट चेहरा देखती। वो सख्ती से लब बिंचे ड्राइविंग कर रहा था। कुशीदा माथे पर ढेरों बल थे। कोई कह नहीं सकता था ये मगरूर नकूश वाला इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन के लिए रो रहा था। पाकीज़ा को बेसाख्ता इसकी और अपनी पहली मुलाकात याद आती, जिस पर वो मुस्कुराया था। बेसाख्ता ही वो दोबारा इसका चेहरा देखती है। वहाँ सिर्फ संजीदगी गुस्सा था। इसका चेहरा देखकर नहीं लगता था कि वो कभी मुस्कुराया भी होगा। जिब्रान साईं, आप हमें शट अप, जस्ट शट अप।
आइंदा के बाद मुझे साईं मत कहना, मेरा नाम जिब्रान काज़मी है और तुम्हें मैं तुम्हारी इसी जगह सही जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। घर होगी तो तुम मुझे बाबा साईं के साथ ज़ुबान दराज़ी पर मजबूर कर दोगी। जिब्रान की बात पर इसके होंठ नम खुल गए थे। इसकी कोई भी बात पाकिज़ा को समझ नहीं आई थी, कौन सी जगह की वो बात कर रहा था। वो इसने चौधरी रहमान काज़मी से तो कभी बात तक नहीं की थी, फिर इसकी वजह से कैसे। वो अभी सोच रही थी कि जब एक जगह पर आकर इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी थी। वो एक हवेली टाइप जगह थी जिससे जैसे कोई फार्म हाउस हो। अब वो खुद गाड़ी से निकल के इसकी तरफ बढ़ा था। पाकिज़ा को बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जिस तरफ का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला था वो इसी तरफ से खिसक कर दूर होती दूसरे दरवाजे के साथ जा लगी थी। ये इसकी तरफ से खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। जिब्रान ने इसकी हरकत पर सख्ती से दांत पीस गया था। ये पाकिज़ा यूँ बैठी थी कि इसके पाँव सीट पर जिब्रान की तरफ थे। जिब्रान की नज़र इसके नाजुक गुलाबी पैरों पर थी। वो इन्हें थाम कर एक झटके से अपनी तरफ खींचता, वो दूसरे ही पल कटी डाल की मानी सीधा इसके मजबूत सीने से आ लगी थी। एक मिनट के लिए पाकिज़ा का सर घूम गया था। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर किया, इसका बाजू दबोच कर खड़ा करता और अपने साथ घसीटता अंदर ले जाता। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। वो न जाने कितनी राहदारियां अबूर करके एक कमरे में ले आया था। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। जहाज़ी साइज बेड के सामने ही सिटिंग के लिए एल की सूरत में सोफे लगाए हुए थे। वो इससे बेड पर पड़क चुका था। पाकिज़ा घूमते सर के साथ मुश्किल आसपास देखती है। पूरे कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये या मुझे कहाँ लाए हैं। वो अपना सर थामती मुश्किल बोली थी। जिब्रान जैसा किसी को कॉल करा था। हाय बड़ी। 3-4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। पाकिज़ा जो जिब्रान के जवाब की मुंतज़र थी, अचानक इतने लड़कों को देख कर हैरान रह जाती है। कहाँ थे तुम लोग, इतनी देर लगाती। खैर सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बताओ, मेरा मतलब तू इस लड़की की बात कर रहा था। हाँ, यही है तुम लोगों का गिफ्ट। जिब्रान और इन लड़कों की अल्फाज सुनकर जैसे पाकिज़ा के सर पर सातों आसमान आ गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठा लाए हो, ये कहाँ से मिली है, ये सच में हमारे लिए है। तरह तरह के जुमले पाकिज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रही थी। जिब्रान से नज़र चुराकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक़्त देख रहा था। तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फ़ोन साथ वाले लड़के को पकड़ा देता है। बाकी 3 लड़के पाकिज़ा को सरता पाँव देखते इसकी तरफ बढ़ रहे थे। पाकिज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जो जिब्रान काज़मी ने इसके साथ किया था। जिब्रान ऐसा मत करे, खुदारा ऐसा मत करे। जिब्रान जो दरवाजे की जानिब कदम उठा चुका था, पाकिज़ा की आवाज़ पर रुक जाता है मगर पलटा नहीं था। वो लड़के अब इसके करीब पहुंच गए थे। पाकिज़ा इनसे खौफजदा होती जिब्रान के पीछे भागने लगती कि एक लड़का इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचता। कहाँ जा रही हो सीना, हमें पहले अपना तवाफ तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छू कर बोला था, नहीं नहीं दूर हो, मुझे छोड़ो जिब्रान। जिब्रान मुझ पर यह जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले। जिब्रान के अंदर इश्तियाल सा भरपा हो रहा था। ऐसे कैसे छोड़ दे। अब वो तीनों बेबाकी से इसके वजूद को छू रहे थे। नहीं नहीं बाबा साईं बचा ले मुझे, बाबा साईं छोड़े मुझे, छोड़ो जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले, इन दरिंदों से प्लीज़ बचाएं, बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकिज़ा तड़प कर रो रही थी। इसे यूं लग रहा था न जाने कितने कीड़े मकोड़े इसके वजूद पर रेंग रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अपने लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जिब्रान जब से अपनी मुठियाँ बींच गया था। वो लड़के बहरे बने अब इसे बेड पर धिक्का दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी, बस रुक जाओ। जिब्रान की धड़कन पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक गए थे। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखता है। क्या यार, अभी तो मजा आने लगा था, बस बहुत हो गया, इतनी वीडियो के लिए काफ़ी है। और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाशी का अड्डा नहीं है जहाँ तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ा गए थे। तूने खुद ही कहा था ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरता है। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। हाँ, तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर इन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फ़ोन पकड़ कर एक नज़र वीडियो को देखता, फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जहान अफरीदी को ईमेल कर देता है। ये करके जैसे इसके आग को तस्कीन मिली थी, पर यह सिर्फ इसे लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखता इनकी पुश्त के पीछे बेड पर छुप गया था जिस पर पाकिज़ा बेहोश पड़ी थी। ऐसे यहाँ से सीधा कोठे पर छोड़ना और इसे यहाँ सीधा कोठे पर छोड़ना और इस बात का ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब इससे ना मैं इससे जानता हूँ, ना तुम लोगों को, और ना ये मुझे जानती है। हाँ, अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो स्पाट लहजे में कह रहा था, चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकिज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी नहीं रुका था। पीछे वो होर से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकिज़ा के लिए क़यामत आ गई थी। जोहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफ़े से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहने
काले सन ग्लासेस लगाए वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का इसे एहसास तक नहीं था कि अपनी मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आए हैं। मैसेज की टून पर इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। इरिश बेगम अपने किचन में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी थी। पाकिज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से लेकर गई थी, इस दिन इनको हार्ट अटैक हुआ था और आज फिर इनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ़ को भांप ही लेती है। अल्लाह या अल्लाह खैर मेरी बच्ची तो ठीक है ना अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह खैर। इससे पहले कि वो दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती मुलाज़िम भागती उनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन थे जब इनके फ़ोन पर मैसेज टोन बजी थी। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आया है? इनका मुलाजिम इनके आकर इनके कान में बोला था। ठीक है, तुम इसे खोलकर यहाँ टेबल पर रख दो और खुद जाकर जाहिद को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र कहते फिर खुद लोगों की तरफ मतवजह हो जाते हैं। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकिज़ा तड़तड़ कर रो रही थी। जुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। वीडियो में 3 लड़के इसकी बहन के साथ, मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिर गया था। जर्मनी की चलती रोड की आवाज़ से अब इसे सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा ले मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकिज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने कैसे आज जुहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि इसकी भी एक बहन है जिसके साथ वो एक धार से फ़ोन पर पाँव मारता फिर मुसलसल मारता, मगर पाकिज़ा की तकलीफ़ों द आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पाकिज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया था। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। मेरी पाकिज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग इसका हाल देखकर इसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता अब एक के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठी की माने सफ़ेद पड़ गया था। पाकिज़ा की दर्दनाक आवाज़ इनके कानों में सुर की तरह फूकी जा रही थी। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे, बाबा साईं। वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुआन भाई अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। वो यकटक मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल टेबल पर पड़े होने की वजह से वहां मौजूद सब लोग आवाज़ें सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख रहे थे, जहां 3 लड़के पाकिज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वीडियो मुसलसल चल रही थी। इनका पूरा जिस्म फालिज ज़दा मरीज़ की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आता और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। आया कि इसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुंह पर हाथ रख चुके थे। जबकि चौधरी साहब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब ख़त्म, सब ख़त्म। इनके हलक से ऐसे आवाज़ें निकली थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही है। अलबत्ता इनका चेहरा बाएं जानिब मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि बाएं जानिब से इनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसल कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। आवाज़ें, चौधरी साहब कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, शोर क्या हुआ, इस आदमी को, इसने खुदकुशी की है, कोई पुलिस को फ़ोन कर दे। नहीं, पहले एम्बुलेंस को बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा चीखो पुकार, अंधेरा, वॉल क्लॉक की आवाज़ें, टक टक टक। इसने आस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद मूंद गई। पाकीज़ा में, मेरी पाकीज़ा, मदम से कामती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकीज़ा, दाईं तरफ से फिर से पुकारा गया था। इसने बामुश्किल अपनी नज़रें दाजा ने मोड़ी थी। वहाँ वहाँ कोई था। वो घर आते ही रूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर रूसा की खुशबू इसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता इसके बेड पर बैठ जाता है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया रूसा, वो आशा से थका थका सा बोला था। आंखें एक पल में नम हो गई थी। वो वीडियो देखकर जुहान उसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहका लगाकर हंसा था, मगर फिर इसकी हंसी इसके चेहरे से रुखसत हुई और वीरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। और रूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमिन नहीं हूँ। मेरे एहसास जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम लेता है। इसके पास ही कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें रूसा का वो सामान था जो उसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कॉटन में से सामान निकालने लग जाता है। हाँ, ये खाने वाले डैश उठाओ और मेरे साथ चलो। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ, मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काजी मुलाजमों को कहकर जिब्रान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुँच कर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। इनका दिमाग घूम जाता है। वो 33 कदम चलते कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मुलाजमा बस इनकी पुष्ट देखती रह जाती है। चौधरी साहब के कदम अब रूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो चलते अंदर आ जाते हैं। सामने ही वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी, शायद वो रूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है। पाकीज़ा पर वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफ़ा
मैं आज बहुत उदास थी। ज़ुहान किसी लड़के से बात कर रहे थे, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं, मुझे डर लगता है अब इनसे। अब कुछ देर पहले ही रो रही थी जब पाकिज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया बहुत छोटा दिल है इसका। मैंने अपने आंसू साफ करके जैसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाभी साईं। आप अपने सारे आंसू मुझे दे दो, अपने सारे गम मुझे दे दो, बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत में है, आपकी नहीं। इसके अल्फाज पर मैंने इसे अपने गले लगा लिया। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। आज पाकिज़ा को ज़ुहान ने कमरे में बंद कर दिया है। वो बेचारी का रात से भूखी है। खाली सफ़ा, आज पाकिज़ा को बाबा साईं ने बहुत डांटा। वो इसे मनहूस कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। खाली सफ़ा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला है मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ करो वो कबूल होती है। तो मैंने पाकिज़ा के लिए दुआ की कि अल्लाह साईं से कि वो इसे कभी कोई गम ना दे, इसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी से लगा दे। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेगी जैसे मेरे रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा, सारे खाली सफ़े। डायरी के आगे आगे नहीं लिखी गई थी। डायरी पर जिब्रान की पकड़ हल्की हुई तो डायरी नीचे गिर गई। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। छोड़ो मुझे प्लीज़, छोड़ो मुझे, मेरा क्या कसूर है? वो बहुत नरम दिल के इंसान है। नहीं नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान। जिब्रान मुझे पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान का सर चकरा रहा था कि यकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा आया था। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकिज़ा पर, वो कितनी प्यारी है, मासूम है, वो नाजुक सी जहाँ खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जिब्रान साईं, इनकी दर्दनाक चीख इसके कानों में गूंजी थी। जिब्रान तुम सुन क्यों नहीं रहे? उसे होश तब आए जब सामने खड़े चौधरी साहब ने इसके कंधों से थाम कर झंझोड़ा था। वो धुंधलाई पड़ती बसारत से इन्हें देखता है। वो लड़की कहाँ है? जिब्रान वो कहाँ है? इन्हें कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है, बहुत नरम नरम दिल के इंसान है। इसके कानों में एक बार फिर वही अल्फाज गूंजे थे जिससे अरुसा खुद इससे डायरी पढ़कर सुना रही हो। नहीं नहीं, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ अरुसा। वो चौधरी साहब इसकी हालत पर चुके थे। वो लड़की कहाँ है? जिब्रान जिब्रान सुर्ख होती आंखें उठा के ने देखता है। वो चारों इसी कमरे में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अब इसका क्या करना है? पहला लड़का बोला था जैसा जिब्रान ने कहा है, कोठे पर ले चलते हैं। दूसरा कंधे कुचाकर बोला था, लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये तो वही बात होगी ना, हाथ में फल पकड़ कर कहा जाए अब इसे खाना नहीं है। इसकी बात बस सबका कहका छोटा था। फिर तूने ये भी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, चौथे लड़के ने इसकी बात में टुकड़ा लगाया था। पहला मुंह बनाकर रह जाता है। चल अब इसे उठा और फिर कोठे पर चलें, चंदा बाई खुश हो जाएंगे इसे देखकर। चौथे की बात सुनकर अब दूसरा लड़का लड़का दूसरे वाला लड़का पाकिज़ा को बाहों में उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ा था। वो कानों पर हाथ रख के सबसे बेनियाज बस चीख रहा था, पाकिज़ा मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरी गुड़िया मुझे माफ़ कर दो, कोई मेरी बहन को बचाए प्लीज़ प्लीज़, कोई से बचाए। उर्दू में बोल रहा था। इसकी ज़बान किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बेबसी से रो रहा था। दिखने वालों को पागल लग रहा था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ। और उसे टूटती हुई सांसों में कह रही थी जब एक हिचकी से इसे खामोश करवा देती है। आधा अधूरा तकलीफ दा मंजर इसे याद आता है। वो तड़प जाता है। ज़ुहान साईं, आपने अच्छा नहीं किया। धीमी तकलीफ से भरी आवाज़ सुनकर वो फौरन अपना सर उठाकर रोड को देखता है जहाँ रूसा सफ़ेद फ्रॉक में खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पेट पर हाथ रख के मलामती नज़रों से देख रही थी। आज पहली बार ज़ुहान अफरीदी को रूसा कालियाँ बदसूरत नहीं लगी थी। आज वो इसे अपनी लगी थी, बहुत ख़ास अपनी। इसके आंसू रुक गए थे। वो अब बेयकीनी से रोड पर खड़ी रूसा को देख रहा था, हसरत से, माजरत से, मोहब्बत से। रूसा, वो तुम जिंदा हो, मेरा बच्चा भी। वो एक पल के लिए सब भूल गया था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। एक तरफ से फुल स्पीड में चलता पेट्रोल का टैंकर आ रहा था। जुहान की बेसाख्ता नजर इस पर गई थी। रूसा हटो, और रूसा पीछे हटो। रूसा, वो कहने के लिए साथ ही रोड की तरफ दौड़ रहा था। सब पलक झपकते की देर हुई थी। अचानक से शोर उठा था। पेट्रोल का टैंकर जुहान को बुरी तरह जख्मी कर गया था। इसके सर से खून बहुत तेजी से निकल रहा था। इसकी सांसें टूट रही थी। वो बस धुंधलाई निगाहों से सामने खड़ी रूसा को देख रहा था जो टैंकर गुजरने के बावजूद इससे मिस ना हुई थी। मुझे माफ़ कर देना। सांसों ने इसे माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं दी थी। इसकी सांसें ख़त्म होते ही रूसा की का अक्स हवा में तहलील हो गया था। चौधरी साहब, हर तरफ शोर मच गया था। चौधरी शुजात आफरीदी को फालिज का अटैक हुआ था। सब लोग इनके आसपास इकट्ठे हो गए थे। कुछ ही देर में सब चौधरी साहब को अस्पताल ले गए थे। रिज बेगम असर की नमाज़ पढ़कर तस्बीह कर रही थी। इनका दिल भी अभी भी बेचैन था। मुलाजमा इनके कमरे का दरवाज़ा बचाकर अंदर दाखिल हुई थी। इसके हाथ में रिज बेगम की दवाइयाँ थी। बड़ी बीबी, ये दवाई खा लें। वो सर हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गई। वो जनामाज के पास पड़े छोटे टेबल के एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख देती है। इस छोटे टेबल पर सपारे और यासीन पड़ी हुई थी। मुलाजमा अब खड़ी होकर अपना हाथ मस रही थी। आया कि वो चौधरी साहब का बताया या नहीं। रिज बेगम तस्वीर मुकम्मल करती अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैंने इसे
आपके अमान में दिया। ये दुआ उन्होंने लब हिलाए बगैर की थी। अब वो दुआ मुकम्मल करके मुंह पर हाथ फेरी थी। मुलाजमा बीबी वैसे ही खड़ी थी, वो इसकी बेचैनी को भाम की थी। सो अब इसकी तरफ रुक करके खड़ी हो गई। क्या हुआ साइमा, क्या कुछ कहना चाहती हो? सब ठीक तो है ना? वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुशीदा माथे पर पसीने के कतरे नुमाए थे। वो लब बीचे खुद पर जब्त कर रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है, बहुत नरम दिल की इंसान है। तुम होश में हो? क्या कह रहे हो तुम? कैसे ऐसा कर सकते हो? चौधरी साहब के कुछ देर पहले के बोले गए अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। वो दाएं बाएं देखकर गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात की हया कर लेते कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस निकाह को मानो या ना मानो, ये सच है कि वो तुम्हारी बीवी है। इसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। अफसोस तुमने अपनी इज्जत, अपनी शीर हयात, अपनी बीवी की इज्जत अपनी वाह यार दोस्तों में नीलाम कर दी तुमने। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो कभी नहीं की थी। जिब्रान की आंखों के आगे बार बार नमी आ रही थी, जिसे वो दाएं हाथ से बार बार रगड़ता गाड़ी भगा रहा था। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर, वो बहुत मासूम है। आज जोहान ने इसे कमरे में बंद कर दिया। वो सुबह से भूखी है जिब्रान, वो बेचारी 2 दिन से भूखी है। तुम्हें एहसास है? छोड़े मुझे। नहीं, इसी से ड्राइव करना मुहाल हो रहा था। खुद अजीत की तेज़ लहरें इसे अंदर से झंझोड़ रही थी। न जाने किस किस जुमले इसके कानों में गड़मट हो रहे थे। इसका चेहरा जब्त करने के चक्करों में हद से ज़्यादा सुर्ख हो गया था। वो एक झटके से कार को ब्रेक लगाता। वो इस वक्त चंदा भाई के कोठे के सामने था। वो बड़ी हिम्मत से कार से निकला था। पूरा जिस्म हरकत करने से इनकारी था। फिर भी वो खुद को घसीट के इस फहाश के अड्डे पर लाया था। एक मासूम बेकसूर जान इसकी वजह से आज इस अड्डे में मौजूद थी। वो लब सख्ती से भींच लेता है। अब तक वो लड़के पाकीज़ा को अड्डे में छोड़ गए होंगे, ये सोचकर वो सीधा यहाँ आया था। वो हिम्मत से मर्द कदम चलता वो बड़ी हिम्मत से बोझा कदम चलता पहली बार से दहलीज को पार कर गया था। हर तरफ रंगो बुकालम था। नई नई लड़कियां रंग बिरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत का नज़ारा बनी हुई थी। अमीरों के बिगड़े हुए बेटे अक्सर यहीं पाए जाते थे। एक लड़की जिब्रान को देखकर बड़ी उदासी इसकी तरफ आई थी। इसने ब्लैक नेट का मगरबी तर्ज में घुटनों तक आता टॉप पहना हुआ था, जिसमें इसका आधा जिस्म बनना था। मुझे देखो, अपनी तलाश भूल जाओगे प्रिंस चार्मिंग। वो लड़की जिब्रान के सामने आकर कहती, जिस पर जिब्रान बेध्यानी से इसमें देखता है। वो बेबाकी से मुस्कुरा रही थी। जिब्रान फौरन से नजरें फेर लेता है। इस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, क्योंकि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की, जिसे ख्वाब तो सब देखते थे पर हासिल सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते थे। जिब्रान वहाँ से जाने लगता है कि वो लड़की जिब्रान का हाथ थाम लेती है। नाना, तुम यहाँ नहीं लगते हो, शायद इसलिए शर्माओगे, पर कोई बहाने में तुम्हारी सारी शर्म। वो भी बोल रही थी जब जिब्रान पलट के इसकी गर्दन दबोच लेता है। इसके हलक से करा निकलती है, अपनी औकात में रहो घटिया लड़की, वरना तुम्हारे से नापाक बदसुर वजूद को यहीं ज़मीन में धंसा दूंगा। इसकी धाड़ में वार्निंग थी। सामने वो लड़की पूरे जिस्म समेत गिर गई थी। तुम्हारी तुम्हारी मालक कहाँ है? अब वो इसे खुद से दूर धकेल कर हाथ झाड़ कर पूछा था। वो कप कपा कर बोली थी। जिब्रान के गुस्से और तकलीफ से सुर्ख होती आंखें किसी को भी कप कपाने पर मजबूर कर सकती थी। जिब्रान ने इस पर दूसरी नजर डाले बगैर दूसरी तरफ चल पड़ा था। वो लड़की से दूर तक जगह देख रही थी। क्या हुआ राहत? सब ठीक तो है? राहत की आंखें जैसे शक्ल देखकर इसके दोस्त इसके पास आए थे। सलमा, मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई शक है? राहत की बात पर सलमा करने को जाकर कहती है, अगर कोई शक है तो ज़रा कम पैसे वाले लोगों पर राजी होकर देख, तेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार देंगे। हाँ हाँ, सलमा आखिर में आंख दबाकर कहती कहका लगा गई थी, पर राहत नहीं हंसी थी। इसकी नज़र जिब्रान काज़मी की पुश्त पर थी, जो इसे बदसूरत घटिया और न जाने क्या क्या कह गया था। ये पहला इंसान था जिसने इसे दूसरी मर्तबा देखना भी गवारा नहीं किया था। इसे बेसाख्ता जोहान अफरीदी याद आया था। इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दें, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, वो दूसरा आदमी नई लड़की को लेकर गया है, वो भी देख ले जिंदा है या नहीं। आखिरी बात पर वो कहका लगा गई थी। चंदा बाई ने मुंह में पान दबाया हुआ था, जैसे वो बार बार अपने पास पड़े बर्तन में थूक रही थी। इस वक्त वो सफ़ेद रंग की साड़ी में थी। इसे अपने बालों का जोड़ा बना के इसमें एक सुर्ख गुलाब लगाया हुआ था। जिब्रान अंदर दाखिल होता तो पानदान की बदबू का एक झोंका इसकी नाक से टकराता। वो दाएं हाथ हवा में लड़ाकर बदबू का असर जाहिर कराता है। गुस्से से इसके माथे और गर्दन की शानें पूरी थी। चंदाबाई आहड़ पर आने वाले को देखती है। आइए आइए चौधरी साहब। चंदाबाई एक नज़र ही चौधरी जिब्रान काज़मी को पहचान की थी। इसका लंबा मजबूत वजूद, रौबदार दबदबे और चेहरे के मगरूर नकूश इसके बिन बताए ही इसका तारुफ करवा रहे थे। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी होगी। जिब्रान पहले इस औरत को फिर इसके साथ खड़े दोनों आदमियों को देखता है। चंदाबाई इसका स्पाट चेहरा देखकर अपना हलकता करती है। चौधरी साहब, आप बताएं, आप के लिए क्या मंगवाएं? जूस, शरबत या शबाब? इसके आखिरी अल्फाज वो मैंने थे। जिब्रान का दिमाग घूम जाता है। कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की आई वो कहाँ है? वो बड़े जब से पूछ रहा था। चंदाबाई ना समझी से देखती, फिर माथा सलाकर पीछे खड़े आदमी को देती है। वो ऊपर कमरे में है। इस आदमी के अल्फाज जिब्रान के चेहरे के रंग बदल गए थे। वो यहाँ आया तो था, लेकिन इसकी दुआ थी कि वो पाकीज़ा लड़की इस गंदगी से बुरी जगह पर ना 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 हो, पर होने को कौन टाल सकता था?
और इसके साथ वो लड़का भी ऊपर कहाँ है वो कमरा, वो इसकी बात अंदर ही काट कर दाड़ा था। फिर साथ ही बाहर की तरफ भागा था चंदा भाई और वो दो आदमी दोनों नासमझी से जिब्रान के पीछे भागे थे। जिब्रान ऊपर पहुंचा तो आदमी पीछे आदमी को देखा, कौन सा कमरा, इसकी ज़बान पहली बार लड़खड़ाई थी, आंखों में वाज़ा खौफ था। वो तीसरा, पर आप इस तरह नहीं, वो आदमी हामता हुआ बोला था एक बार। फिर जिब्रान इसकी बात इग्नोर करता, जैसे कमरे की तरफ भागा जैसे पहले वो दरवाज़ा तोड़ता, अंदर से दरवाज़ा खोलकर एक लड़का बाहर आया था। इसके चेहरे पर सरशारी की चमक थी, लेकिन वो जिब्रान को देखकर हैरान हुआ था। जिब्रान दूसरे ही पल इसका कॉलर थाम कर जोरदार पंच इसकी नाक पर मारता। वो लड़का तकलीफ से दौरा हो जाता है। ये मंजर देख चंदा भाई के चार तबक रोशन हुए थे। वो हड़बड़ाती इनके पीछे आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे छूने की, यार छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो लड़का तकलीफ से चीखा था, चौधरी साहब आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दें इस बेचारे को, मैं आपको इससे अच्छी लड़की दे दूंगी, बिल्कुल अनछुई। चंदा भाई जितना समझ सकी थी इस हिसाब से बोली थी। इस हिसाब से बोली थी। जिब्रान जख्मी शेर की तरह लग रहा था, अलबत्ता कोई इसकी आंखों पर गौर करता तो वहाँ आंसू थे, कुछ खोने के, बेबसी की तकलीफ। वो इस लड़के को अच्छा खासा जख्मी करके वही राहदारी में फेंकता गहरे गहरे सांस ले रहा था। आसपास के सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की मनी हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म मशाल से कपकपा रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो, इसका दिल यही से कह रहा था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम कर। इसके लब पहली बार सिसके थे। वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मीच कर दोबारा खोल दिया, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा। उसने दाएं हाथ दरवाजे पर रखा था। चरखी आवाज़ से दरवाज़ा खुला था, धक धक करते दिल के साथ इसका दिल सीने से बाहर आने को मच रहा था। कदमों के साथ मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लठे की तरह सफ़ेद चेहरा, पड़ता चेहरा बेसाख्ता ही। जिब्रान के लब नीमवा हुए थे। बाईं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। जिंदगी के किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगता कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज़ इनके कानों से टकराती। वो चारों हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखते, ये पुलिस को किसने बुलाया था? वो सब हैरान थे, कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला। पहला लड़का सर थाम कर बैठा था, क्या मतलब? चौथा लड़का भी हैरान था, ये लड़की न जाने कौन है, अगर इसके मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज़ तेज़ हो गई थी, हमें जिब्रान को फ़ोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बुलखला कर फ़ोन उठाता है, तुम पागल हो, इतना टाइम नहीं हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज़ में कराया था, बहस में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है हम पीछे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखा था, सब होश में आते पीछे दरवाजे की तरफ भागे थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाज़ी साइज पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। दम से दरवाज़ा खोला था। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ भागे थे। पीछे पुलिस के दो मेम्बरान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकीज़ा को सही सलामत देख इनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वहीं सामने पड़े सोफे पर ढह जाते। इनकी आंखें नम थी, सुकून की एक लहर इनके अंदर तक उतर गई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इज्जतों का मुहाफ़िज़ नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बाआवाज़ बुलंद में बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर यहाँ कोई नहीं है सर, शायद वो लोग पीछे दरवाजे से भाग गए हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले थे। ऐसे एएसपी राशिद साहब इस बात में सर हिलाते, कोई इनका पता चल ही जाए, कोई नहीं, इनका पता चल ही जाएगा चौधरी साहब, हमें इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश है। एसपी साहब की बात पर चौधरी साहब इस बात में सर हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हो गए। जिब्रान की सारी बात सुनकर वो इसे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फ़ोन करते खुद भी जल्दी में फार्म हाउस के लिए निकले थे। अब इन्हें जिब्रान की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फ़ोन निकाल से कॉल में आते और फ़ोन कान को लगा गए। खामोश फ़िज़ा में मोबाइल की घंटी टून बजी थी। इसके शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो शल सी कैफियत में ही जेब से फ़ोन निकालकर कान को लगाता। जिब्रान पाकीज़ा हमें मिल गई, ये अल्फाज थे, यह ज़िंदगी की नवीद। इसकी दोनों आंखें एक साथ छलक गई थी। वो मर्दाना वजाहत का शिकार था। मजबूत जसामत, मगरूर नकोश वाला चौधरी सामने खड़े लड़की इस हैरत से देख रही थी। वो कोई और थी, न जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब झुक गई थी। पहले इसकी आंखें पथरा गई थी, बल्कि वो खुद पथरा गया था। इसे रब के इस करम पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब चौधरी साहब की कॉल पर वो होश में आ गया था। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया था। सब इसका ये रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो भपरा शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शय तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। जिसके पास से भी गुजर रहा था वो पलट के इसे ही देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के धाने पर रुका था। इसने अपना झुका सर उठाया था, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता। बेशक इज्जत और जिल्लत इस खुदा के इख्तियार में है। इसके अंदर से आवाज़ आई थी। वो पूरे कद समेत वहीं सीढ़ियों के धाने पर सजदे में गिर गया था। इसे कुछ नहीं याद था कि किबला किस रुख है या ये कौन सी जगह है। वह बस खुदा के इस मौजूदे पर बेयकीन था। इसकी आंखों से कई आंसू
टूट कर गिरे थे, वो किस अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखें रो रही थी और लब खामोश थे। वो वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुल गए थे। चंदा भाई का हाथ बेयकीनी से मुंह तक गया था। वो इंसान किस नापाक जगह पर अल्लाह से हम कलाम हुआ था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ। तेरे इस करम पर तेरे कैसे शुक्र अदा करूँ। वो बेशक बेशक तू इज़्ज़तों का रखवाला है। वो गड़गड़ा रहा था। सब देख रहे थे। यकटक राहत इसके बिल्कुल सामने थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी। इसे कुछ देर पहले ही जुहान की मौत की खबर मिली थी। वो दास थी, गमगीन थी, लेकिन अब वो जिब्रान को इस नापाक जगह पर खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख रही थी। बेसाख्ता ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका दिल भी यही किया कि खुदा के सामने रोए गिड़गिड़ाए। वो किस दोजख में फंस गई थी। बेशक वो एक तवाइफ थी, लेकिन हर एक लड़की की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी अपना घर बसाए, कोई इससे भी इज्जत से निकाह करे। और इसे इसे सिर्फ जुहान से ही यही उम्मीद थी, पर अब तो वो मर गया। वो भी जी कर क्या करे। लोगों के दिल बहलाएगी या फिर किसी बसे बसाए घर उजाड़ेगी जिससे इसने रुसा कर उजाड़ा था। वो रोती हुई मुंह पर हाथ रखी उल्टे कदम वापस भागी थी। इरज बेगम हाथ में तस्बीह पकड़े दानी घुमाती हुई कुछ पढ़ रही थी। सामने फारिजदा चौधरी शुजात अफरीदी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। इरज बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर पहले इन पर एक नहीं दो क़यामतें टूटी थी। वो अभी अपनी मुलाजमा से पूछ रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भागी आई थी। इसके हाथ में फ़ोन था। जुहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था इनका खलौता बेटा था। वो मुंह हाथ पर रखे हुई बेड पर बैठ गई थी। 2 दिन तक जुहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो अभी संभली नहीं थी कि मुलाजमा ने चौधरी शुजात काजमी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। गम से इनका दिल फट जाता। अगर अगर इनके दिल में अल्लाह मोहब्बत या अल्लाह का सहारा ना होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सरताज के सामने बैठे इन पर पढ़ पढ़ कर पोक रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनको फालिज का मेजर अटैक हुआ है और वो सारी ज़िंदगी बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। चौधरी साहब को भी अभी होश नहीं आई थी। जिब्रान काजमी अस्पताल की राहदारी में चला आ रहा था। सामने ही चौधरी शुजात अफरीदी खड़े थे। वो अपने बेटे की हालत देखकर इसकी तरफ आ रहे थे। जिब्रान इनका सहारा पाते ही इनके गले लग गया था। बाबा सयाम मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब वो रो नहीं रहा था, बस अपने किए पर शर्मिंदा था। चौधरी साहब इसे खुद से जुदा करके इसका कंधा थपथपा रहे थे। अल्लाह ने तुम पर करम किया है जिब्रान, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ गलत नहीं हो, और माफ़ी मांगनी है तो पाकीज़ा से मांगो, मुझसे नहीं। पाकीज़ा का नाम सुनकर इसका दिल धड़का था। इसकी आंखें इसका चेहरा देखने को तड़पी थी। जिब्रान को साली व खुद ही पाकीज़ा के रूम की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला था। जिब्रान बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर, वो कैसी है। डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जिब्रान परेशान हुआ था। वो कोमे में चली गई। इनके सर के पिछले वाले हिस्से पर अंदरूनी गहरी चोट आई है। वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई और कोमे में चली गई हैं। चौधरी साहब ने जिब्रान के कंधे पर हाथ रख कर हौसला दिया था। वो अब होश में कब आएगी। चौधरी साहब खुद डॉक्टर साहब से मुखातिब हुए थे। कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन 3 दिन 1 साल यहाँ। डॉक्टर का था अधूरा जुमला जिब्रान और चौधरी साहब को सब समझा गया था। हाँ, अगर वो खुद चाहे तो जल्दी होश में आ सकती हैं। डॉक्टर ने तसल्ली देकर वहाँ से खुद चला गया था। मखाफात अमल इंसान को दुनिया में ही मिल जाता है। जालिम मजलूम पर जितना मर्जी जुल्म कर ले, पर जुल्म की रस्सी ज़्यादा दराज नहीं होती। अल्लाह जब चाहे वो रस्सी खींच लेता है, फिर जुल्म अपने किए पर खुद ही फंस जाता है और ऐसा फंसता है कि दुनिया इसका तमाशा देखती रह जाती है। चौधरी शुजात जैसे चौधरी शुजात अफरीदी का तमाशा दुनिया ने देखा, जैसे जुहान अफरीदी दर्दनाक मौत में मरा, जैसे राहत ने इसी कोठे से खुद को खुदकुशी कर ली जहां वो पूरी उम्र तवाइफ बनकर फहाश काम करती रही। और जिब्रान वो खुद निकला था अपनी बहन का बदला लेने, ये भूलकर खुदा पर बैठा है, सब देख रहा है। वो बेहतर इंसाफ करने वाला है, लेकिन इसे जज्बातियत में एक मासूम जान पर बेजा जुल्म की और इसकी सज़ा इसने भी पा ली। पाकिज़ा से 2 साल की जुदाई पाकर इन 2 सालों में से पाकिज़ा से टूट कर मोहब्बत की थी और वो इसकी तलब में पल पल तड़पा था। अंधेरा, वॉल क्लॉक की आवाज़, टक टक, इसने आस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मोल गई। पाकिज़ा, मेरी पाकिज़ा, मदम सी कामती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकिज़ा, दाएं तरफ से फिर से पुकारा गया था। इसने बामुश्किल अपनी नज़रें दाएं जानिब मोड़ी थी। वहाँ कोई था। शहद रंग आंखों में आंसू की नमी चमकी थी। पाकिज़ा ने पलक झपक इसे फिर देखा था। माथे पर बिखरे बाल, मगरूर नकूश, गहरी मूछ और साथ गहरी दाढ़ी। वो काफ़ी बदल गया था। वो काले रंग में काटन की शलवार कमीज पहने हुए था जिस पर बेतहाशा बाल पड़े हुए थे। इसके एक कंधे पर स्किन शॉल लटक रही थी। वो बिखरे हाल में था और बस इससे ही तक रहा था। यकटक इसके चेहरे पर अब वो तमानियत नहीं थी जो हर वक्त नजर आती थी। सामने वाले इसके आंखों के सर्दपन से खौफजदा हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं था। वो सहरा की मानिंद प्यासी निगाहों से पाकिज़ा की कारी से आंखों में देख रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। जिब्रान के लब हिले थे। मुझ पर ये जुल्म मत करे जिब्रान। गुजरे वक़्त में कहे पाकीज़ा के जुमले वहीं उसके कानों में गूंजे थे। 2 साल 1 महीना 3 दिन और फिर 13 घंटे गुजरने के बाद अब 1:45 पर तुमने आंखें खोली हैं। 2 साल 1 महीने 3 दिन और 13 घंटे, एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, एक एक पल तड़पा हूँ तुम्हारी तलब में। वो
पाकीज़ा यकटक इस ज़ालिम शख्स की बिखरी हालत देख रही थी। वो बोलते-बोलते चुप कर गया था। आंसू का गोला इसके हलक में फँसा था। बेहद सुर्ख़ आँखें बरसने को तैयार थी। वो लब भींच कर अपना सर झुका गया था। मैं तुमसे। वो खुद पर ज़ब्त करता सर उठाकर वापस इसकी नम होती आंखों में देखता। लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। जिब्रान काज़मी, छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े। तुम खामोशी से इस वक़्त तुम खामोश इस वक़्त मेरी तलब पूरी करो। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। मुझे जाने दें, मुझ पर रहम करें। अभी ये शुरुआत है पाकीज़ा अफ़रीदी, तुम बस देखती जाओगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूँगा कि तुम मौत को करीब से देखोगी। नहीं नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान। जिब्रान, मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले जिब्रान साईं। गुज़रे वक़्त के अज़ियतनाक लम्हे दोनों को एक साथ याद आए थे। पाकीज़ा की आँख से एक आंसू छलक कर कनपट्टी में जज़ब हुआ था। जिब्रान की आंखों में बेसाख्ता ही चलक पड़ी थी। वो जानता था कि वो जो कर चुका है इसकी माफ़ी से कभी नहीं मिलेगी। यूँ कुछ पल यूँ ही खामोशी के नाम हो गए थे। वो सर झुका के इसके सामने दोनों हाथ जोड़ देता है। ये मंज़र पाकीज़ा के लब सिसका गया था। इसके खुश्क लब वाह हुए थे। जिब्रान अब वहाँ रुका नहीं था। पाकीज़ा से बाहर निकले देख रही थी। जिब्रान, इसके लबों से धीमी आवाज़ निकली थी। कुछ देर बाद ये डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए थे। शायद जिब्रान ने डॉक्टर्स को भेजा था। देखते ही देखते सब पाकीज़ा के पास आ गए थे। इरज बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बच्ची को बार बार सर चूम रही थी। मुंह सर और मुंह चूम रही थी। चौधरी शुजात अफरीदी भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे नम आंखों से पाकीज़ा को देख रहे थे। इनका बायां हाथ हिस्सा फारिज़दा था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था। इनकी हालत देखकर पाकीज़ा रोने लग गई थी। चौधरी रहमान काज़मी भी इसके सर पर प्यार देकर इसका हाल हवाल पूछ रहे थे। वहाँ सब थे सिवाय इसके। वो वहाँ से ऐसा गया था कि वापस नहीं पलटा था। आज इससे घर आए 5वां दिन था। वो अपने घर आई थी। वो जो 2 सालों में एक एक पल इसके पास रहा था, आज 2 हफ्ते होने को आए थे। वो इससे मिलने नहीं आया था। वो आईने में अपना अक्स देखती इसने ग्रे रंग की सादा शलवार कमीज पहनी हुई थी। सफ़ेद दूधिया सुर्ख रंग में अब जर्दी मिल गई थी। खूबसूरत आंखों तले हल्के पड़े हुए थे। गुलाबी लब खुश से थे। वो सदियों की बीमार लगती थी। हाँ, अलबत्ता बाल इसके कमर तक लंबे हो गए थे। वो अपना सर झटक कर बालों को हल्का सा फोल्ड करके कैंचा लगा लेती। फिर सामने ड्रेसिंग पर अपने टूटे गिरे काले बालों को देखती इसका दिल बुरा हुआ था। लेकिन खैर, वक़्त के साथ सब ठीक हो जाता है, ये भी हो जाएगी। इसने ये सिर्फ सोचा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। वो पलटकर अपने कमरे के दरवाजे को देखती। दरवाज़ा खोलकर कोई वजूद अंदर आ रहा था। इसके हाथ से हेयर ब्रश छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो जिब्रान था, जिब्रान काज़मी। स्किन पैंट पर ब्लैक शर्ट, ऊपर स्किन कोट पहने हुए इसके सामने था। वो शहर से सीधा यहीं आए थे। इसे देखकर पाकीज़ा के हाथ पैर फूल गए थे। जिब्रान सपाट चेहरे से इसे वहीं रुक कर देख रहा था। अलबत्ता आंखों में वही तड़प थी, वही तड़प थी। इन 2 सालों में क्या कुछ इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ? कौन कौन इससे मिलने आया? क्या क्या बात? इसे कुछ याद नहीं था सिवाय जिब्रान काज़मी की। इन 2 सालों में इसकी हर मुलाकात, हर बात इसे याद थी। बस वही तो याद थी। वो कब कब रोया, कब कब माफ़ी मांगी, कब तक इसके सराहने बैठा इसे तकता रहा, इसे सब याद था। पाकीज़ा ने अब इसका चेहरा गौर से देखा था। वो गहरी दाढ़ी मूंछ की वजह से और रौबदार और मगरूर लगता था। पाकीज़ा अपना हलक तर करती इससे नज़रें चुरा लेती है। जिब्रान अपने आप को कंपोज करता अब इसकी तरफ बढ़ रहा था। जिब्रान इसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। इसका नाजुक सा सरापा इसके चौड़े वजूद चौड़े वजूद के पीछे छुप सा गया था। जिब्रान ने हाथ बढ़ा के इसका बाजू थाम लिया। पाकीज़ा इसके लम्स पर सर उठाकर इसे देखती है। जिब्रान इसकी आंखों में देखता है, इससे साथ लिए बेड के पास लाया, फिर इसे वहाँ बैठा दिया। पाकीज़ा ना समझी से बस इसके चेहरे को देख रही थी जो बिल्कुल स्पार था। वो इसे बेड पर बैठाकर खुद ज़मीन पर बैठ गया था। इसकी इस हरकत पर पाकीज़ा के लब वाह हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, जिब्रान आसगिर इसकी गोद में सर रख देता है। पाकीज़ा वहीं शर्ट सी हो जाती। जिब्रान के चेहरे का रुख दाएं जानब था। पाकीज़ा को इसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आता था। पाकीज़ा मेरी ज़िंदगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारी नाराज़गी नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो। एक पल में इसकी आंखें नम हुई हो गई थी। आप ऐसा मत कहें साईं, मुझे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पाकीज़ा तड़प कर बोल रही थी। इसकी बात पर जिब्रान की गोद से सर उठा कर इसका चेहरा देखता है। क्या इसने सही सुना था? पाकीज़ा इसका चेहरा देखती जो आंसू से भीग चुका था। जिब्रान साईं, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोए नहीं। पाकीज़ा अपनी उंगलियों से इसके चेहरे से आंसू साफ करती है। इसकी उंगलियों का ठंडा लम्स पाकर एक पल के लिए आंखें मूंद कर खोलता है। शहद रंग आंखें सुर्ख होकर मज़ीद नशीली लग रही थी। जिब्रान इसके दोनों हाथ थाम बारी बारी चूमता है। पाकीज़ा इसके लम्स पर काम गई थी। अब वो इसके हाथों को आंखों से लगा गया था। पाकीज़ा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और कसम से मैंने इसकी सज़ा पा ली है। तुमसे 2 साल दूर रहकर पल पल तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये 2 साल सदियों की मानंद गुजारे हैं मैंने। जिब्रान बोल रहा था। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी, इसकी आंखें नम थी। पाकीज़ा की आंखें बरस रही थी। वो यकटक जिब्रान का चेहरा देख रही थी, इसकी दीवानगी देख रही थी। तुम अगर अब भी ना उठती तो मैं मर जाता पाकीज़ा। जिब्रान की बात पर पाकीज़ा
اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ خدا را خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہیں، آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گڑ گڑانا مجھے سب یاد ہے جبران سائن، سب یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پڑتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کروا دو، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدا کے لیے مجھے مت آزمائے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، سامنے اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ لوگ میرے ہیں، میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہو جاتا ہے، میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہی بول رہی تھی۔ جبران نے اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھتا، پاکیزہ تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا، پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھی۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے تھے، کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کے دوسرے کو دیکھا تھا، دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سرتا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی، جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا تھا، پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی، اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ، جبران کاظمی، تیار ہو جو میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی، اس کی سرگوشی پا کر سرتا پاؤں وہ کام گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا، زندگی بھر ساتھ دوں گی، جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی، میں ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کے لے جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرار سے لب دبا کر کہتی، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا اور ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا۔ جیسا آپ چاہیں پاکیزہ آفریدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی ہے۔ جب بات ناممکنات میں آتی ہے تو بس یہ آیات یاد کر لیا کرو کہ اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے دیجیے گا، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول؟ مجھے تو اچھا لگا، آپ بھی بتائیے گا کیسا لگا۔ انشاءاللہ یہ ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔